हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास टुडे। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है? ये इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल विच कैन एबल टू चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो हम डिफरेंट काइंड के एक्शन करते हैं अपनी लाइफ में, किसी बॉल को किक करना, ओपन डोर को ओपन करना, पुश करना, धक्का देना, या फिर किसी चीज को पुल करना, किसी चीज को उठाना, तो ये हम इन्हें फिजिकल क्वांटिटी में हम फोर्स कहते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, डायरेक्शन में और शेप में चेंजेस कर सकता है। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की थी कि फोर्स कम इन नोटिस एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट आर इंटरैक्ट। फोर्स तब प्ले होता है बेटा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होता है, राइट। दो ऑब्जेक्ट जब इन टच में रहेंगी, कांटेक्ट में रहेंगी, या फिर नियर रहेंगी, राइट। जैसे कि मैग्नेट की बात करें, अगर पीसेज ऑफ आयरन और मैग्नेट दोनों नियर में है, पास पास है, तभी जो मैग्नेट है वो पीसेज ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगा। अगर पीसेज ऑफ आयरन यहाँ पर है और मैग्नेट 1 मीटर की दूरी पर है तो अट्रैक्शन नहीं होगा, राइट। तो फोर्स तभी प्ले होगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में या तो कनेक्शन हो, कांटेक्ट हो, या फिर दोनों एक दूसरे के नियर हो। तो फोर्स को नोटिस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उनके इंटरेक्शन का होना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्स। लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट फोर्स मोर इन मोर। हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। इतना तो पता है कि फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को घटा सकते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, या फिर उसके शेप में, उस ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो चलिए कुछ और जानने की कोशिश करते हैं फोर्स के बारे में। सपोज दिस इज अ वुडन बॉक्स, राइट। एक्टिविटी 11.2 को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रही है। तो जो 11.2 एक्टिविटी है उसमें ये कहा गया, ये एक वुडन बॉक्स है, काफी भारी सा वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स है। इसको क्या करना है? एक बंदा ए है, राइट, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। तो ए क्या कर रहा है? इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, धक्का दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुश कर रहा है, मूव करवाना चाह रहा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। तो वो F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। तो F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये बॉक्स क्या है, काफी भारी है। तो ये इसने क्या किया, अपने दूसरे फ्रेंड है बी, उसकी हेल्प ले ली, कहा कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा मदद करो, ताकि ये बॉक्स जो है हमसे नहीं हिल रहा है, हम इसको पुश कर रहे हैं लेकिन ये पुश नहीं हो रहा है, दूर नहीं जा रहा है, खिसक नहीं रहा है अपनी पोजीशन से, तो तुम हमारी हेल्प करो। तो ये फ्रेंड्स क्या कर रहा है, जो फ्रेंड्स बी है वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स ए के साथ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी डायरेक्शन में बी भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। तब जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये बॉक्स अपनी पोजीशन से मूव करता है, खिसक जाता है, right? तो कहने का ये मतलब है कि जब ए फोर्स अप्लाई करता है, उस मान लेते हैं हम F1 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ए, और F2 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, बी। तो जब द नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जो फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट वुडन बॉक्स पर एक्ट करेगा, वो क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा, राइट। द नेट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जैसे एक बॉक्स लो या एक बहुत हैवी सी टेबल है, आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड, राइट। तो जो टेबल क्या है, टेबल पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आप भी अप्लाई कर रहे हो कुछ फोर्स, और आपका फ्रेंड भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो टोटल फोर्स है, जो नेट फोर्स एक्ट करेगा टेबल पर, वो क्या होगा? दोनों फोर्स का एडिशन होगा। सपोज कि ए है वो 5 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है, और बी क्या है, 5 या मान लेते हैं ये 6 ज्यादा जोर से धक्का लगा रहा है, राइट। तो ये 6 न्यूटन के फोर्स से इस बॉक्स को उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए पुश कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ये 6 न्यूटन से इस बॉक्स को पुश कर रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा, जो इस वुडन ब्लॉक पर पूरा फोर्स एक्ट करेगा, वो दोनों का सम होगा, दोनों का एडिशन होगा, F1 प्लस F2। अगर रख कह सकते कितना आएगा, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 न्यूटन।
तो जो इस टोटल जो फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो इस बॉक्स पर ऐड करेगा वो क्या होगा, 11 न्यूटन होगा। न्यूटन मैंने लिखा है लेकिन मैंने बताया नहीं न्यूटन क्या है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे आप बोलते हो ना कि ये जो पेन है नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर की है, बोल देते हो ना, या मेरी हाइट 6 फीट है, तो ये जो फीट है ये लेंथ की यूनिट है। कपड़े वगैरह लेने जाते हो, बोलते हो 2 मीटर कपड़ा देना, 3 मीटर देना, 4 मीटर देना, तो जो ये मीटर है बेटा वो क्या, लेंथ की यूनिट है। इसी तरीके से आप बताते हो कि टाइम कितना हो रहा है, 11 मिनट्स, 11 o'clock हो रहा है, 11:20 हो रहा है, तो ये सब क्या है, जो सेकेंड है, मिनट्स है, ये सब टाइम की यूनिट्स हैं। तो उसी तरीके से जो फोर्स की यूनिट है, कोई किसी पर फोर्स लगा रहा है, किसी को पुश कर रहा है, कितना पुश कर रहा है, 5 बोलोगे नहीं, उसे एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट में 5 न्यूटन। तो जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है। अगर कोई कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि ए जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में ए लगा रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में बी लगा रहा है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों का सम होगा, राइट, दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर एक ही डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो नेट फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पर वो दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, दोनों का सम होगा, दोनों को जोड़ देंगे। सेकेंड कंडीशन क्या कही गई है कि अगर वही वुडन ब्लॉक है, वुडन बॉक्स है, राइट, ये वुडन बॉक्स है, एक ए जो पर्सन है वो F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा बी जो पर्सन है वो F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ए पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, बी पर्सन क्या कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। कोई चीज रखी हुई है यहाँ पर, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे सामने वाला जो बंदा है वो इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है। तो द नेट फोर्स एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जो नेट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट पर वो क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों का, एडिशन नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों का। सपोज ए जो पर्सन है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में और जो बी है वो 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स, जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा इस वुडन बॉक्स पर वो क्या होगा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2, यानी हम 6 माइनस 5 कर देंगे, राइट, या कह सकते हैं तो कितना आएगा आपका, कितना फोर्स इस पर काम करेगा, 1। F1 कितना है, 5, और ये क्या है, F2 कितना है आपका, 6 न्यूटन। तो ये कितना आएगा, -1 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा इस पर, राइट। तो कहने का ये मतलब है जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, राइट, पुश कर किया जा रहा है बॉक्स को, तो मतलब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि पुश पुल यही तो फोर्स है। तो अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं तो जो नेट फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा वो दोनों का एडिशन होगा। और अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइज हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, तो जो नेक्स्ट फोर्स आएगा इस ऑब्जेक्ट पर, जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो दोनों फोर्स का सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस होगा। क्लियर। तो अगर एक आपने गेम खेला होगा बचपन में, टग ऑफ वायर, कौन सा गेम है, एक टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। इसमें क्या होता है, एक ऐसे लकड़ी का कुछ ऐसे गाड़ देते हैं डंडा वगैरह, और इसमें क्या करते हैं, रोप को बांध देते हैं। तो एक टीम ए होती है, एक टीम बी होती है। क्या करते हैं टीम ए और बी, इस जो रॉप है इसको पुल करने की कोशिश करते हैं, राइट। दो ए क्या करता है, इस डायरेक्शन में इसको खींचता है, पुल करता है, और बी क्या है, इस रॉप को अपनी तरफ खींचती है, इस डायरेक्शन में पुल करेगी। तो टीम बी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में पुल करेगी, और टीम ए इस डायरेक्शन में पुल करेगी। तो सब पुल
मतलब फोर्स लगाना, खींचना या धक्का देना, वही फोर्स है। तो अगर हम मान लें कि जो टीम ए है वो 5 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में रॉप को खींच रही है, और जो बी है वो 5 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में रॉप को खींच रही है। तो जो नेट फोर्स आएगा इस रॉप पर, रॉप क्या होगी, मूव नहीं करेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, बीच में ये पोजीशन रुकी होगी, क्योंकि टीम ए भी उतनी ही फोर्स से पुल कर रही है और टीम बी भी उतनी ही फोर्स से पुल कर रही है। तो इसमें क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, किसी की तरफ ड्रॉप नहीं जाएगी, ना तो टीम ए की तरफ जाएगी ना तो टीम बी की तरफ जाएगी। तो जो नेट फोर्स होगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तभी कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। 5 न्यूटन का ये भी अप्लाई कर रही है, 5 न्यूटन का इधर वाली टीम भी अप्लाई कर रही है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या, दोनों 0 होगा, कैंसिल कर देगा उसको। हाउ, क्योंकि मैंने कहा जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो जो नेट फोर्स होता है ऑब्जेक्ट पर वो दोनों का डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर देखो 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स जो आएगा इसमें, इस रॉप पर क्या होगा, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, राइट। तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आता है, ऑब्वियसली 0, सिंपल है। तो आपको ये जानना है जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, लाइक दिस, एक ही डायरेक्शन में, तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पर वो क्या होगा, एडिशन होगा। अगर 11 न्यूटन ये भी लगा रहा है, 11 न्यूटन ये भी लगा रहा है, तो टोटल फोर्स 22 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, एक इधर की तरफ और दूसरा इस साइड की तरफ, तो क्या होगा, तो नेट फोर्स आएगा इस बॉक्स पर, वो दोनों का डिफरेंसेस होगा। अगर ये 11 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो दोनों का इसमें ये बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि 11 माइनस 11 इक्वल टू 0, कैंसिल कर देंगे दोनों एक दूसरे को। अगर हम कह दें, यहाँ पर मैंने 5 और 6 लिखा है ना, इसी को चेंज कर देते हैं यार, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 कर दो, ये इसको 5 ना मान करके इसको भी 6 कर दो, तब क्या होगा, इसमें जो नेट फोर्स होगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ना। तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से नेट फोर्स ऑब्टेन करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। और अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं बेटा, तो हम ये चीज इस्तेमाल करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, उसे हम उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं। वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। अगर हम जान जाएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर उस फोर्स की डायरेक्शन हमें पता होगी, तो हम बता सकते हैं ना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे हमें पता है, इस वाले केस में हमें पता है कि डायरेक्शन क्या है, एक ही है दोनों की, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन पता है तो हम बता सकते हैं ना उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना फोर्स इस पर एक्ट होगा। सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जोड़ दो, ऐड कर दो। अगर हमें डायरेक्शन पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिफरेंस निकाल लो दोनों का, तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की स्ट्रेंथ इस ऑब्जेक्ट पर क्या है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होंगे तो एडिशन होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है और डिफरेंस होता है। तो कोई भी फोर्स, जैसे कि पहली एक चीज कह रही है कि डज इट मीन्स दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, इज दैट टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 हो सकता है अगर फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो और क्या हो, इक्वल हो। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 तब होगी जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और इक्वल अमाउंट में लगे। 6 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 6 न्यूटन इधर भी लग रहा है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा, क्योंकि 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। लेकिन अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इधर 6 है इधर 5 है, तो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का डिफरेंसेस निकालोगे तो कुछ आएगा, 1 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिस्कस कर दे नेक्स्ट टॉपिक। A force can change state of motion and shape of an object.
हमने फोर्स की डेफिनेशन में लिखा है कि ये क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन और शेप में चेंजेस कर सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं हाउ फोर्स आर एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस करता है। चलिए इस पहले जान लेते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, तब पढ़ेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है और उसका शेप कैसे चेंज होता है। तो पहले जान लेते हैं स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या करती है, इसकी स्पीड या डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती है। हम स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को क्या करते हैं, उसकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन में क्या पढ़ना है आपको, आपको ये जानना है कि कैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज करता है, कैसे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट स्पीड मूव कर रही है, मोशन में है, स्पीड है उसकी स्पीड के डायरेक्शन में कैसे चेंजेस लाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा किसी ने, या फिर बहुत सारे लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो फुटबॉल में क्या होता है, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो पेनल्टी किक मारते हैं ना, पेनल्टी किक करते हैं फुटबॉल को पैरों से, लेग की या सर की हेल्प से क्या करते हैं, फुटबॉल है राइट, तो फुट की हेल्प से क्या करते हैं, बॉल को किक करते हैं। तो ये मैंने एक बहुत ही खराब सी बॉल बना दी, पता नहीं फुटबॉल में बनाना चाह रही थी लेकिन ये पता नहीं क्या बहुत गंदी सी चीज बन गई। तो इसे मान लेते हैं ये एक फुटबॉल है और ये कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, फुटबॉल प्लेयर है, ये फुटबॉल प्लेयर राइट। तो ये क्या करते हैं, फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक मारते हैं ना। जब फुटबॉल रेस्टिंग स्टेट में है राइट, अभी ग्राउंड पर रखी हुई है, अभी इस बंदे ने इस फुटबॉल को किक नहीं किया है, तब इसकी स्टेट क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ फुटबॉल। जब इसने इसको किक नहीं किया है तब इसकी स्टेट क्या है, रेस्टिंग स्टेट है। कैसी स्टेट है, रेस्ट की स्टेट है। ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई कोई भी बॉल है, कोई भी चीज हो या कोई फुटबॉल हो, कोई बॉल हो, ग्राउंड पर रखी हुई है, अभी किसी ने उसको टच नहीं किया है, ना तो पुश किया है, ना तो किक किया है, ना तो पुल किया, कुछ भी नहीं किया है, कोई छेड़खानी नहीं की है, तो क्या है, उसकी स्टेट क्या है, रेस्टिंग है। और रेस्टिंग स्टेट पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, 0। लेकिन जब ये पेनल्टी, जब ये प्लेयर अपने फुट से फुटबॉल को किक करेगा राइट, अपने फुट की हेल्प से फुटबॉल को किक करेगा, तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगी, इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। अभी तो ये ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई है तो इसकी स्टेट रेस्टिंग है और स्पीड 0 है, लेकिन जब ये किक करेगा इसको तो इसकी जो आफ्टर किकिंग जो स्टेट होगी फुटबॉल की, वो क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी ना, मूव करने लगेगी ना। तो स्टेट क्या होगी, रेस्टिंग नहीं होगी, कैसी होगी, मूवमेंट की स्टेट होगी, मोशन होने लगेगा इसमें, क्लियर। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कुछ तो होगी, 0 नहीं होगी। स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0। अगर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0 नहीं होगी राइट। तो जब ये ग्राउंड पर रखी हुई है तब तो इसकी स्टेट रेस्टिंग की है और स्पीड 0 है, लेकिन जैसे ही फुटबॉल प्लेयर इसको किक करता है, किक क्या है बेटा, किक इज, किक को क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, फोर्स। तो जब ये अपने पैर से इस फुटबॉल को किक करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो फुटबॉल की स्टेट चेंज हो जाएगी, रेस्टिंग से वो मोशन की स्टेट में आ जाएगा, उसकी स्पीड 0 थी, बढ़ करके कुछ स्पीड हो जाएगी, 0 नहीं होगी राइट। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है,
उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, स्पीड बदल जाती है, डायरेक्शन भी बदल जाती है। हाउ? देखिए, एक तो ये चेंजेस हुए, स्टेट उसकी रेस्टिंग से मोशन में आ गई, स्पीड 0 थी, अब उसमें कुछ स्पीड आ गई, राइट? स्पीड में चेंजेस हुए। तो जब ये जो ये फुटबॉल प्लेयर है, ये क्या करेगा, इसको पेनल्टी किक करते हुए अपनी गोल की तरफ ले जाएगा ना, तो जो गोलकीपर क्या करेगा, इस फुटबॉल पर जंप करेगा। किसके लिए? ताकि गोल ना हो पाए। गोल से प्रिवेंट करने के लिए इस फुटबॉल को पर क्या करेगा, गोलकीपर जंप करेगा, इस फुटबॉल को रोकने की कोशिश करेगा ताकि गोल ना चला जाए, स्कोर ना मिल जाए इसको, इस प्लेयर को, इस टीम, जिस भी टीम का प्लेयर है उसको स्कोर ना मिल जाए। इस वजह से ये गोलकीपर क्या करेगा, इस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, इस पर जंप करेगा। जब वो जंप करके इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो गोलकीपर भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा फुटबॉल पर। और जब अगर वो सक्सेस हो जाता है गोल को रोकने के लिए, मतलब उसने, गोलकीपर ने जंप किया, इसने किक किया फुटबॉल, और गोलकीपर ने जंप करके इस फुटबॉल को पकड़ लिया, कैच कर लिया, रोक लिया, गोल नहीं हो पा रहा है, तो ये जब इसने किक किया तो वो बॉल स्पीड से आ रही थी, राइट? उसकी कुछ स्पीड थी, लेकिन जब गोलकीपर ने उसको कैच कर लिया ना, पकड़ लिया, तब उसकी स्पीड क्या हो गई, फिर से 0 हो गई। फुटबॉल रखी हुई थी, 0 स्पीड थी, इस प्लेयर ने इसको किक किया, उसमें कुछ स्पीड आ गई, लेकिन जब गोलकीपर ने गोल को सेव किया, बचा लिया, गोल नहीं हो पा रहा है, उसको कैच कर लिया, तब फिर से इस बॉल में क्या होती है, इसकी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी स्टेट फिर से क्या हो जाएगी, रेस्टिंग की स्टेट में आ जाएगी। भाई अब तो वो फुटबॉल गोलकीपर के पंजे में होगी ना, पाम में होगी ना, क्योंकि उसने उसको जंप करके रोक दिया। तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है, गोलकीपर ने फोर्स अप्लाई करके इसकी स्पीड को रोक दिया, और इस फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और उसकी जो स्पीड है उसमें 0 से कुछ हो गई, बढ़ गई। तो इस सब में क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करके इस फुटबॉल की स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाए जा रहे हैं। इस फुटबॉल को की स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं, और डायरेक्शन भी चेंजेस होगी। ये फुटबॉल प्लेयर जब इसको किक करेगा तो दूसरी टीम के प्लेयर से बचा करके लेकर जाएगा ना, लेफ्ट राइट कहीं से भी सोचेगा कि सामने वाली टीम, जब ये इसको किक करेगा तो सामने वाली जो अपोजिट टीम रहेगी वो क्या करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, और ये जो है बंदा वो क्या करेगा, उन अपने अपोजिट टीम के मेंबर से इसको बचा करके, इधर उधर से डायरेक्शन में चेंजेस करके क्या करेगा, फाइनली गोल तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है, और स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब उसकी स्पीड में चेंज होना और उसके डायरेक्शन में चेंज होना। सिंपल सा एग्जांपल है, एक बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है। क्रिकेट सबने खेला होगा, तो बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है बाई बैट। तो जब बॉल आ रही होती है तो उसकी कुछ स्पीड होती है, राइट? कुछ स्पीड से बॉल आएगी, जो बॉलर है कुछ स्पीड से बैट्समैन की तरफ बॉल को फेंकेगा, तो बैट्समैन क्या करेगा, उस बॉल को हिट करेगा, किसकी हेल्प से, बैट की हेल्प से बॉल को हिट करेगा। तो उसकी उसकी अब क्या हो, इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है कुछ स्पीड से, बॉलर फेंक रहा है, राइट? अब बैट्समैन क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जब हिट करेगा बैट से तो बॉल की जो स्पीड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, राइट? और अगर यही बॉल जो इसने बैट्समैन ने हिट की है वो कोई फील्डर कैच कर लेता है, कोई फील्डर है जो इस बॉल को कैच कर रहा है, जो बैट्समैन ने बॉल हिट की है उसको कैच कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ स्पीड से बॉल आएगी उसके पास, और वो अपने पाम से क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और बॉल को कैच कर लेगा। इस तरीके से जब बॉल को कैच करेगा, बॉल आई तो फोर्स अप्लाई करेगा अपने पाम से और बॉल को कैच कर लेगा, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो इस तरीके से जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस लेक्चर के बाद बुक जरूर खोलिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए, और अगर लेक्चर समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ फोर्स आर एबल टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थैंक यू।